सभी साथियों को राधे राधे। मैं समंत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, समास जो चैप्टर चल रहा था यह उसका तीसरा वीडियो रहेगा, यानी कि तीसरा पार्ट रहेगा। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था अव्ययी भाव समास का और तत्पुरुष समास का। और आज हम लोग देखेंगे जो आपके तत्पुरुष समास के 6 भाग हैं, यानी कि जो उसके 6 पार्ट होते हैं, कर्म तत्पुरुष से लेकर आपका कहां अधिकरण तत्पुरुष तक, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग साइड में नंबर ए हेडिंग डालिएगा, जो लास्ट लगे थे ना उसी से आगे अब ए करके हेडिंग बनाइएगा। कौन सा था वो पहला? हाँ, इसको लिखिएगा कर्म तत्पुरुष समास, या इसको क्या बोलते हैं आपका द्वितीय तत्पुरुष बोलते हैं। लिखिए कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास और डैश कीजिएगा। कर्म तत्पुरुष समास लिख के डैश कीजिएगा। डैश करके इसके आगे लिखिएगा। अब वो परिभाषा नहीं लिखना, परिभाषा क्या बनेगी? अच्छा बताओ, तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर। तो परिभाषा क्या बनेगी? ऐसा तत्पुरुष समास जहां उत्तर पद में कर्म विभक्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कर्म विभक्ति। उसको क्या बोलेंगे? कर्म तत्पुरुष। इतना नहीं लिखना है, इसके आगे सीधे लिखो डैश करके को विभक्ति। इसकी विभक्ति लेना सीधे क्या? को विभक्ति। इसके आगे सीधे लिखो डैश करके को विभक्ति। अब सीधे एग्जांपल में आना बाबू, सीधे कहां हो? एग्जांपल में। चलो पहला एग्जांपल लिखना, नंबर 1 लिखो। पहला एग्जांपल लिखना, लिखिए सुख प्राप्त। पहला एग्जांपल क्या लिखा? सुख प्राप्त। सुख प्राप्त। बताओ क्या तोड़ो कैसे टूटेगा? सुख को प्राप्त, को आया नहीं। ये तो इतना भक्ति, तो क्या होगा? सुख को प्राप्त। समझे? चलो अगला एग्जांपल लिखना, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, लिखना माखन चोर। माखन चोर क्या बनेगा? क्या कैसे टूटेगा? माखन को चोर या माखन को चोरने वाला। ठीक है, माखन चोर लिखो। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुब्रीहि का एग्जाम्पल भी है। बिल्कुल है बाबू, मैं मना नहीं कर रहा हूं। ये कृष्ण है ना, माखन चोर कौन है? कृष्ण। तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण भी है, कोई समस्या नहीं है। तो अक्सर हम देखते हैं कि तत्पुरुष और बहुब्रीहि के एग्जाम्पल एक दूसरे से क्या होते हैं? आपका क्रश होते हैं। दूर चलेंगे, दोनों में जगह चलेगा। माखन चोर आपका बहुब्रीहि में भी सही बैठेगा और किसमें? आपका तत्पुरुष में भी सही बैठेगा। कैसे सही बैठेगा? देखो, अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की, अगर किसी एक की बात करेगा माखन चोर, तो कृष्ण होंगे। किसी एक के लिए कौन होंगे? कृष्ण होंगे ना, तो इनकी बहुब्रीहि समास होगा। अब अगर 10 लोग माखन चोर के ले गए तब तो बहुब्रीहि समास नहीं होगा ना, तब क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा ना। वो तो 10 लोग आए, जैसे बोला मेरे घर 10 माखन चोर आए। अब कृष्ण 10 थोड़ी हैं, कृष्ण तो एक ही है ना। तो जब केवल माखन चोर का प्रयोग किया जाएगा किसी विशेष व्यक्ति के लिए, यानी कि कृष्ण के लिए, तब तो वो क्या बनेगा? बहुब्रीहि। अन्यथा वो क्या बनेगा? आपका कर्म तत्पुरुष। क्या बनेगा? कर्म तत्पुरुष। अगला लिखो कॉमा करके, अगला लिखो, अगला लिखना पतित पावन। पतित, इसके नीचे आगे लिखो उसको पतित पावन। इसका अर्थ बताना चाहिए। पतित पावन बताओ तो क्या अर्थ होगा इसका? रघुपति राघव सीताराम सुना है? राजा राम पतित पावन सीताराम। क्या होता है पतित पावन का मतलब? इसके आगे लिखिए पापियों को पवित्र करने वाला। इसके आगे लिखिए डैश करके पापियों को पवित्र करने वाला। तो को दिख गया ना बाबू? या कारक पढ़ के आए हो? बताओ, अगर कारक नहीं पढ़ा होता तो मैं भी कहता। जब और इतने अच्छे से कारक पढ़ाए हैं, कारक पढ़ने का तो हलवा है ये, कुछ नहीं बाबू उसमें, खाली विभक्ति दिखनी बस हो गया। क्या लिखा? पापियों को पवित्र करने वाला। ठीक है, 2 एग्जांपल और लिख लो कॉमा कॉमा करके। एक लिखना जेब कतरा। क्या होगा ये? जेब को काटने वाला, कतरने वाला, जेब कतरा। एक लिखो चिड़ी मार। जेब कतरा कॉमा चिड़ी मार, यानी कि चिड़िया को मारने वाला। ठीक है, तो ये आप लोगों का पहला, यानी कि कौन सा हो गया? कौन सा हो गया बाबू? कर्म तत्पुरुष समास। डन। चलो नंबर 2 हिंड डालिएगा। इसके बाद दूसरे हिंड डालिए। दूसरा क्या था? कर्ता ने कर्म को करण से, लिखे करण तत्पुरुष समास, या इसको क्या बोलते हैं बाबू? तृतीय तत्पुरुष भी इसी को बोलते हैं। हाँ, कभी ऐसे पूछ रहे हो वो तृतीय तत्पुरुष किसे कहा जाता है, तो किसको बोलते हैं? कर्ण तत्पुरुष को। चलिए विभक्ति बताइए बाबू, क्या होती है? से। अब देखो लेकिन सुनना बाबू, एक्चुअली जो से विभक्ति है ना, ये हिंदी कारकों में 2 जगह यूज किया जाता है। कितनी जगह? 2 जगह। एक तो आपका कहां? कर्ण कारक में, कर्ण कारक में, और दूसरा आपका कहां? अपादान कारक में, अपादान कारक में। लेकिन जो कर्ण कारक में आप यूज करते हैं, क्या आपका? से विभक्ति, ये क्रिया के होने का माध्यम बताएगी, मीडियम। क्या बताती है? क्रिया के होने का माध्यम बताती है। और जबकि जो आपका अपादान कारक में से का प्रयोग किया जाएगा, ये अलगाव बताएगा, अलग होने का बोध। अलगाव यानी कि अलग होने का बोध। जैसे मैंने बोला, देखो राम ने रावण को बाण से मारा। क्या बोला? राम ने रावण को बाण से मारा। किससे मारा? बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। बताओ किसने?
ने, तो ने कौन हो गया? राम कर्ता। क्या हो गया? कर्ता। किसको? रावण को। तो रावण क्या हो गया? कर्म। किससे मारा? बाण से मारा। यानी कि मारा तो क्रिया होगी ना, और क्रिया के होने का माध्यम क्या बना? बाण। क्रिया को करने वाला कौन होता है? कर्ता, यानी कि राम। क्रिया को कौन मार? कौन रहा है बाबू? राम मार। क्रिया मरना है या मारना है? मरना, मारना है। क्रिया मारना। तो मर तो रावण रहा है ना, मार कौन रहा है? राम। राम ने मारा, तो राम क्या हो गया? कर्ता। अब कर्ता के द्वारा की गई क्रिया का असर जिस पे पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? कर्म। यानी कि राम ने मारा तो सही, लेकिन मरा कौन? रावण। तो रावण क्या हो गया? कर्म। अब मारा किस चीज से? तो किससे? बाण से। तो ये क्या है? कर्ण। यानी कि कर्ता जब क्रिया को करता है ना, कर्ता के द्वारा जब क्रिया संपूर्ण की जाती है, उस पूरी प्रोसेस में उसको जिस साधन की जरूरत पड़ती है, यानी कि क्रिया को करने के लिए जो साधन चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? आपका कर्ण। और कर्ण की विभक्ति क्या होती है? से ही विभक्ति अपादान में भी पाई जाएगी, लेकिन अलगाव का बोध होगा। गंगा हिमालय से निकलती, अलग हो गई ना। ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल गई, अलग हो गई। बच्चा घर से चला गया, क्या हो गया? अलग हो गया ना। तो क्या हो गया आपका? अपादान। इतना वहां सीधे एग्जाम्पल में आइए बाबू। आपने विभक्ति लिखी से विभक्ति लिखी ना बाबू, इसके आगे से विभक्ति लिखिएगा, फिर इसके नीचे आगे एग्जांपल लिखिए। पहला एग्जांपल लिखिए। अच्छा, से ऑब्लिक के द्वारा भी लिख लो यार, से ऑब्लिक द्वारा भी लिख लो, से ऑब्लिक के द्वारा। चलो पहला एग्जांपल लिखिएगा। लिखिए नेत्रहीन, लिखो डैश करके, क्या बनेगा? बताओ तो। हाँ, नेत्र से हीन। नेत्रहीन के आगे लिखिए डैश करके, नेत्र से हीन। से लग गया ना, बस हो गया। अभी से कौन लाइन कर लो। अच्छा, जैसे लिखो तुलसी रचित, लिखो क्या लिखा? तुलसी रचित। क्या होगा? हाँ, तुलसी से रचित या तुलसी के द्वारा रचित, लिखो वो तुलसी के द्वारा रचित, तुलसी के द्वारा रचित। अगला लिखिए बाढ़ाग्रस्त। क्या होगा? हाँ, अब सीधे कॉमा के लिखो, लिखना बाढ़ाग्रस्त, फिर कॉमा करना, बाढ़ाग्रस्त, फिर कॉमा करना, भयाकुल। भयाकुल क्या होगा? भय से आकुल। लिखिए बाढ़ाग्रस्त कॉमा भयाकुल, बाढ़ाग्रस्त कॉमा भयाकुल कॉमा रेखांकित। रेखांकित कई बार आया एग्जाम में, रेखांकित। रेखांकित क्या होगा? रेखांकित क्या होगा? रेखा से अंकित, ठीक है, रेखांकित। अगला लिख लो इसके बाद कॉमा करके, लिखिए ईश्वर दत्त। क्या होगा? ईश्वर द्वारा दत्त या ईश्वर के द्वारा दत्त, ठीक है, या ईश्वर से दत्त, जो ईश्वर द्वारा, ईश्वर दत्त लिखना हो, ईश्वर दत्त लिख लो, ईश्वर दत्त लिख लो, ठीक है। एक रस भरा लिख लो, एक और लिखो कॉमा करके, रस भरा। क्या होगा? रस से भरा, ठीक है, डन। तो ये हो गया आप लोगों का दूसरा तत्पुरुष, यानी कि कौन सा? करण तत्पुरुष। तीसरा हिंट डालिएगा बाबू, नंबर सी लिखिएगा, एबीसी करके लिख रहे हैं ना, हाँ, नंबर सी लिखिएगा, और इनको एबीसी करके ही लिखना है, 1 2 3 करके तो उनको लिखोगे जो मूल 6 हैं। चलो नंबर सी लिखना, इसको क्या होगा बाबू? अगला क्या होगा? संप्रदान। अगला लिखिए नंबर 3 लिखिएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। नंबर सी लिखिएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। सी क्या लिखना है आप लोगों ने? संप्रदान तत्पुरुष। पहले बताओ संप्रदान की विभक्ति क्या होती है? के लिए। इसका आगे लिखिएगा के लिए, इसका आगे लिखिएगा के लिए ऑब्लिक के वास्ते। वैसे के लिए ही आएगा वो, ठीक है, के लिए ऑब्लिक के वास्ते, के लिए ऑब्लिक के वास्ते। अच्छा, जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल में आएंगे वो सीधे, हाँ, जैसे मैंने बोला शिवार्पण। क्या बोला? शिवार्पण। बताओ क्या होगा? हाँ, शिव के लिए अर्पण या शिव के वास्ते अर्पण। लिखिए शिव के लिए अर्पण, शिव के लिए अर्पण, शिव के बीच में दिख गया ना के लिए। अच्छा, एक बार मुझे बताओ तो ये तत्पुरुष समास कैसे है? एक बार डिफाइन करो, ये तत्पुरुष कैसे तत्पुरुष समास हुआ? हाँ देखो, उत्तर पद, देखो शिव तो शिव ही रहेंगे बाबू ना, शिव तो शिव मतलब हर कंडीशन में शिव ही रहने हैं। ये इस वाक्य को अर्थ दे रहा है क्या? अर्पण, यानी कि वो चीज जो शिव के लिए अर्पित कर दी गई हो, तो उत्तर पद प्रधान है ना, ठीक है। क्या लिखा? शिव के लिए अर्पण। दूसरा एग्जाम्पल लिखना, अभी कॉमा कॉमा करके लिखते रहो। एक लिखो रसोई घर। क्या होगा ये? हाँ, लिखो रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर, फिर कॉमा करना, फिर लिखिए यज्ञाहुति। क्या होगा? हाँ, यज्ञ के लिए आहुति, यज्ञाहुति लिखना बाबू, यज्ञाहुति लिख लो, यज्ञाहुति लिख लो, ठीक है। अच्छा, फिर लिखना इसके बाद संप्रदान है ना, लिखना गौशाला लिखो। एक क्या होगा? गौ के लिए शाला, शाला इनकी रहने का घर होता है, घर का पर्यायवाची है, रहने का स्थान। लिखिए गौशाला लिखो, गौशाला। फिर लिखो इसके बाद लिखिए स्वागत गान। क्या होगा? हाँ, आइए पधारिए,
स्वागत गान, आइए पधारिए मेरे ससुर जी, स्वागत गान लिखा। और फिर लिखिएगा इसके बाद सभा भवन, अगला लिखिएगा कॉमा करके, लास्ट लिखिएगा सभा भवन, यानी कि सभा के लिए भवन। बहुत आसान है वो, बहुत ही आसान, खाली हवा बना रहते हैं, समास ऐसा होता है, अबे कुछ नहीं होता, पढ़ के सब हो जाता है वो, ठीक है। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए? संप्रदान के। और देखो अगर चाहते ना तो 30 ही मिनट में पूरा खत्म कर देते क्या आपका समास, उससे कोई फायदा नहीं होना बाबू। एक बात चीज, अगर तुमको जड़ पकड़ना आ गया चीजों का ना, तो कोई कहीं से भी एग्जाम्पल उठा के पूछे बना लोगे, लेकिन एक बार बेसिक समझो चीजों को, ठीक है। तो ये नंबर 3 आपका क्या हो गया? संप्रदान। डी चौथा लिखिएगा, कौन सा होता है वो बता दो? हाँ, नंबर डी लिखिएगा, अपादान तत्पुरुष समास। नंबर डी लिखिएगा, अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, ठीक है। बताइए विभक्ति क्या होती है अपादान की? से। लेकिन यहां पे वो वाला से प्रयोग किया जाएगा जो अलगाव का बोध देगा, यानी कि अलग होने का बोध। इसके आगे लिखिए डैश करके अपादान, नंबर डी के आगे लिखिएगा अपादान तत्पुरुष कारक के आगे लिखिएगा। अच्छा, और नंबर के आधार पे कौन सा होता है? पंचम, जो 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 जो, जो होता है ना उससे एक आगे होता हूं, क्योंकि प्रथम तत्पुरुष नहीं गिना आता वो। लिखिए इसका आगे लिखिएगा से विभक्ति, इसका आगे लिखिए डैश करके से विभक्ति, से विभक्ति। और से विभक्ति के ब्रैकेट में लिखिएगा अलगाव का बोध, अलग होने का बोध। से विभक्ति के ब्रैकेट में लिखिएगा अलगाव का बोध, यानी कि अलग होने का बोध, अलगाव का बोध यानी कि अलग होने का बोध, अलग होने का बोध। चलिए पहला लिखिए, नंबर 1 लिखिएगा जन्मांध, जन्मांध। अब यहां थोड़ा सा आईक्यू चेक किया जाएगा, वो जन्मांध लिखना। बताओ पहले इसका विच्छेद करो, क्या होगा? देखो जैसे जो जन्म, जैसे सूरदास थे ना आपके, वो जन्मांध थे बोलते हैं, देखिए जन्म से अंध थे। इसका लिखिएगा जन्म से अंधा, जन्म से अंधा। अब कई लोग बोलेंगे सर कैसे पता लगाया जाए कि यहां करण तत्पुरुष समास ना होकर संप्रदान तत्पुरुष समास, सॉरी अपादान तत्पुरुष समास है। देखो जन्म से अंधा यानी कि ना वो जब से पैदा हुआ तब से ही अलग रहा आंखों से, है ना। किसी चीज का कोई चीज नहीं होना या कमी होना अलगाव ही तो हुआ। जैसे बोला बचपन से ही इसके हाथ नहीं है, हाथों से दूर है ना, बचपन से ही अलग है, हाथ अलग है ना उससे। वैसे ही जन्म से अंधा यानी कि आंखें उससे बचपन से अलग हैं, तो जहां पे अलगाव का बोध आएगा क्या होगा आपका? क्या होगा? अपादान। लिखिए जन्मांध, जन्म से अंधा। अगला लिखो उसके बाद नेक्स्ट लिखना, लिखिए पच्युत। क्या मतलब होता है इसका? पच्युत का मतलब क्या होता है? वो पद से हटाए थे इसको, जिसको पहले इसके आगे लिख लो, जहां पद से हटाया गया, पद से निकाला गया या हटाया गया, तो अलग कर दिया ना, वो अपने पद से अलग हो गया। जैसे लिखा पथभ्रष्ट, कॉमा करके लिखते रहो, लिखना पथभ्रष्ट। क्या होगा? पथ से भ्रष्ट, यानी कि जिस पथ में चलना था उस पथ से भटक गया, पथभ्रष्ट। फिर लिखिएगा धनहीन, यानी कि धन से हीन है ही नहीं ना, वो अलगाव का बोध है बाबू, धनहीन, धनहीन। समझे? इनफ है उतना, ठीक है। तो जहां पे अपादान तत्पुरुष में भी से का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन अलगाव यानी कि अलग होने का बोध दिखाएगा। डन। 5वां नंबर ई लिखिएगा, कौन सा हो बाबू? संबंध तत्पुरुष। नंबर ई लिखिएगा 5वां, संबंध तत्पुरुष समास। नंबर ई लिखिएगा संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है। अच्छा पहले संबंध तत्पुरुष का विभक्ति बताइएगा, का के की, ठीक है। चलिए वो अगले हिंट डालना, नंबर ए बी सी डी ई लिखिएगा। नंबर ए लिखिए संबंध तत्पुरुष समास, और इसके आगे लिखिएगा का ऑब्लिक के ऑब्लिक की विभक्ति, का ऑब्लिक के ऑब्लिक की विभक्ति किसमें होती है? आपका संबंध तत्पुरुष में। षष्ठम तत्पुरुष कहा जाता है ना, क्या कहलाता है? छठा तत्पुरुष, ठीक है। चलिए सीधे एग्जांपल में, पहला एग्जांपल लिखिएगा राजपुत्र, क्या बनेगा? राजा का पुत्र, का है ना, संबंध बताया राजा से। राजपुत्र लिखो डैश करके, राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र। दूसरा लिखो इसके नीचे आके अन्नदाता, अन्न का दाता हुआ ना, कॉमा करके लिखना हो वो, अन्नदाता, अन्नदाता। अगला लिखो कॉमा करके राजपुत्री, राजा की पुत्री होगा ना, लिखो राजपुत्री। फिर लिखो कॉमा करके राजसेवक, राजा का सेवक, राजसेवक, राजसेवक। अगला लिखो राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष, लिखो राष्ट्राध्यक्ष लिखना हो, राजसेवक कॉमा राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र का अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष।
राष्ट्राध्यक्ष। फिर लिखो अगला कॉमा करके, लिखिए लिखिए गंगा जल, गंगा जल। इनफ अब उतना, कई होते हैं राजकुमार राजकुमार, कई हो सकते हैं, इतना इनफ है, ठीक है, डन इतना। अच्छा ये भी लिख लो, प्रधानमंत्री भी लिखो, मंत्रियों का प्रधान हुआ ना, प्रधानमंत्री भी लिखना वो। चलो इतना हो गया। नंबर लास्ट बाबू एफ लिखिएगा, कौन सा आपका, अधिकरण तत्पुरुष समास। लास्ट लिखिएगा अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो एक काम करना ना, अपादान में 2 एग्जाम्पल और लिख लो, तो अपादान में 2 एग्जाम्पल लिखना। अपादान में एक लिखो रोग मुक्त, एक लिखना ऋण मुक्त। अपादान में 2 एग्जाम्पल और लिखो कॉमा करके, एक लिखो रोग मुक्त, एक लिखना ऋण मुक्त, एक लिखना देश निकाला। 3 लिख लो, रोग मुक्त कॉमा ऋण मुक्त कॉमा देश निकाला। अपादान में लिखना रोग मुक्त कॉमा ऋण मुक्त कॉमा क्या लिखा, देश निकाला। और ये संबंध में ना शिवालय भी लिख लो, शिव का आलय होगा ये, इसमें शिवालय भी लिख लेना, किसमें, संबंध में शिवालय भी लिखना। चलिए लास्ट इन डालेगा अधिकरण। विभक्ति क्या होती है, इसका लिखो टेस्ट करके, मैं ऑब्लिक पर विभक्ति। अधिकरण के आगे लिखना मैं ऑब्लिक पर विभक्ति, मैं ऑब्लिक पर विभक्ति। चलो जैसे पुरुषोत्तम बोलता ना भगवान श्री रामचंद्र को, लिखिए पहले लिखिए पुरुषोत्तम, क्या होगा, पुरुषों में उत्तम। लिखिए इसका अटैच करके, पुरुषों में उत्तम, तो मैं आ गया ना बाबू, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम। अगला एग्जांपल लिखिएगा इसी के नीचे आके, लिखिए कवि श्रेष्ठ, क्या होगा, कवियों में श्रेष्ठ। लिखिए कवि श्रेष्ठ लिखना, कवि श्रेष्ठ लिखना। अगला लिखिए आप बीती, पहले DD1 में प्रोग्राम भी आता ना आप बीती नाम से, आप बीती लिखना, यानी कि अपने में बीती ना, आप बीती लिखो। फिर लिखना जलमग्न, यानी कि जल में मग्न, पानी में डूबा हुआ, जलमग्न। अगला लिखो कर्तव्य परायण, यानी कि कर्तव्य में परायण, जो कर्तव्य में डूबा हुआ है, कर्तव्य परायण लिखना, वो परायण, कर्तव्य परायण लिखो, कर्तव्य परायण लिखना। फिर लिखो गृह प्रवेश, यानी कि गृह में प्रवेश हुआ ना, गृह प्रवेश। और अगला सुपर इंपॉर्टेंट वो आत्मविश्वास, से आया एग्जाम में कई बार। अगला लिखिएगा आत्मविश्वास। अगला क्या लिखना है, आत्मविश्वास। फिर लिखिए विचार मग्न। अब एग्जाम्पल 2 लिखो 10 लिखो 100, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हो गया बाबू, बस लिखना विचार मग्न, विचार मग्न। फिर लिखना रणवीर, रणवीर यानी कि रण में वीर, रणवीर। और प्रधानमंत्री भी लिख लो। अब देखो प्रधानमंत्री दोनों में आएगा, प्रधानमंत्री आप सुनो, देखो इससे पहले प्रधानमंत्री किस में लिखे थे, संबंध में। देखो क्या था, मंत्रियों का प्रधान हुआ ना, ऐसा तो हुआ संबंध में, काके की मंत्रियों का प्रधान। यहां क्या बनेगा, मंत्रियों में प्रधान, तब तो प्रधानमंत्री हुआ हो, तो दोनों में आता, कोई दिक्कत नहीं है। इतना हो गया। अब आओ नोट के अंदर बाबू, ये 6 टाइप है तत्पुरुष के, लेकिन एक नोट के अंदर एक पॉइंट लिखना, नोट के अंदर एक पॉइंट लिखिएगा, नोट के अंदर एक पॉइंट लिखिएगा, इसको साइड में डाल, नोट लिख के साइड में डालना, इसको लिखना नया तत्पुरुष, नौ फिर यौं लिखना हो, और यौं के जाल पाना, नया तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास। ये अलग से लिखना है, इसका भाग नहीं है, अलग से क ख ग घ च छ ज यो, तो नया तत्पुरुष समास। और इसके जो हलंत मारना आता होगा ही, नया तत्पुरुष समास लिखना, नोट में लिखिएगा इसको, नया। ये इन 6 में नहीं आता, अलग से नए तत्पुरुष समास डैश करना, ये क्या होता है, लिखिए लिखिए यदि तत्पुरुष समास, यदि तत्पुरुष समास में, यदि तत्पुरुष समास में अ या अन का प्रयोग, तत्पुरुष समास में अ या अन का प्रयोग, अ या अन का प्रयोग, फिर कॉमा करना, अ या अन का प्रयोग, कॉमा करना, कॉमा करो, दूसरा पेन से लिखो वो, कॉमा करके दूसरा पेन से लिखना, लिखो निषेध सूचक ऑब्लिक नकारात्मक शब्दों, मतलब मना करने के लिए किया जाए, निषेध सूचक, निषेध सूचक ऑब्लिक नकारात्मक शब्दों, निषेध सूचक ऑब्लिक नकारात्मक शब्दों, निषेध सूचक ऑब्लिक नकारात्मक शब्दों, मतलब नेगेटिव सेंस में, निषेध सूचक ऑब्लिक नकारात्मक शब्दों के रूप में किया जाए, के रूप में किया जाए, के रूप में किया जाए, फिर कॉमा करना, के रूप में किया जाए, फिर कॉमा करना, तो उसे नया तत्पुरुष समास कहा जाता है, तो उसे नया तत्पुरुष समास कहा जाता है, तो उसे नया तत्पुरुष समास कहा जाता है। देखो नया तत्पुरुष समास कहा जाता है।
अगर आपको कोई तत्पुरुष समास औ या अन के साथ दिखता है जहां पे आपको नेगेटिव सेंस यानी कि रोकने का या मना करने का बोध दिखाई दे, किसके लिए बाबू? रोकने के सेंस में या मना करने के सेंस में, डिनाई करने के सेंस में अगर कहीं तत्पुरुष समास में क्या दिखता है आपको? अ या अन दिखता है तो उसको क्या बोलते हैं? नया तत्पुरुष। अभी सिलेबस में है नहीं बाबू, इसे आएगा भी नहीं, देख लेना हल्का। एग्जाम्पल को नोटी के अंदर 2 एग्जाम्पल लिखो। पहला लिखना जैसे अभाव, अभाव डैश करने के लिखना, इसके आगे लिखिए न, ऐसे अभाव लिखा ना, अभाव के आगे लिखो डैश करके न भाव। ये तो फिर अभाव का अर्थ, भाव यानी कि भाव का होना, अभाव यानी कि भाव का नहीं होना ना, तो इसका आगे लिखो डैश करके न भाव, नेगेटिव हो गया नहीं, न भाव लिखो। जैसे एक और लिखो, लिखना अनंत, क्या होता है अनंत? जिसको अंत ना हो, न अंत हुआ नहीं, न अंत, न अंत। तो अगर नेगेटिव सेंस में आपको समास दिख गया, मैंने क्या बोला बाबू? अगर आपको नेगेटिव सेंस में समास दिख गया तो उधर आंख बंद करके मारेगा, क्या क्या बोलते हैं इसको? नया तत्पुरुष। ठीक है, वैसे आएगा नहीं इसलिए उसमें नहीं। ठीक, तो आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। ठीक, तो अभी इसके तत्पुरुष समास के जो अगले 4 पार्ट बचे हैं, ठीक है, कौन कौन से? आपका कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। कल इसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो में आप 2 वीडियो के अंदर मान के चलिए कि चैप्टर क्या कर देंगे आपका, खत्म कर देंगे। मैं समझ अभी के लिए आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद साथियों, राधे राधे।